सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एम्प्लाइड हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में मार्किंग करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशंस एट द सिटी ऑफ ऊर। Second one, the National Archives of India is in New Delhi. B1, identify and write the wrong pair in the following set. In this set, the wrong pair is second one, Raman, dance form in West Bengal. Question number 2, explain the following concepts. First one, एम्प्लॉयड हिस्ट्री का आंसर है पेज नंबर 15 पर। 15 2.1 का फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका? एम्प्लॉयड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कॉन्टेम्पररी एंड फ्यूचर। ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू contemporary social issues and incorporate them in social planning। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। 2.1 का आंसर फिनिश हुआ। सेकेंड वन, आर्काइव्स। इसका आंसर टेक्स्ट बुक में बरोबर से नहीं दिया, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट डाइजेस्ट मास्टर की में दिखाती हूँ। आर्काइव्स का आंसर, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर्काइव प्रिजर्व्स एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस रिकॉर्ड, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा। ये वो आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज एट दिल्ली। थर्ड पॉइंट, एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, आर्काइव्स आर सेट अप विद अ डिस्टिंक्ट पर्पस। Example, the National Film Archives of India located in Pune established to search rare Indian films and to preserve the heritage for the benefit of the future generation। ये आपका आर्काइव्स का आंसर, या मैं आपको मास्टर की से दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट वन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। इसका आंसर भी मैं आपको डायरेक्ट मास्टर की में ही दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कल्चरल हेरिटेज, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में आपको क्या क्या लिखना है? एंशियंट स्लाइड्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। इतना टेंजिबल्स में लिख सकते हो। इंटेंजिबल में क्या लिखना है आपको? ओरल ट्रेडिशंस एंड द लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, कम्युनिटीज, ग्रुप्स। मैं आपको इसलिए रीड करके सुनाती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि ये वर्ड वही है। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, explain the following statements with reason. First one, it is essential to study the heritage of technology। इसका आंसर है पेज नंबर 19 पर। सॉरी, हाँ, इसका आंसर है पेज नंबर 16 पर, टेक्नोलॉजी वाला पैराग्राफ। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका? The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodity production, architecture, engineering, etc। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, scientific discoveries, inventions and technological advancement are mutually dependent on each other। ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है?
Later, the advancement of science promoted the mechanization of production. ये हुआ आपका 5th पॉइंट. 6th पॉइंट का स्टार्टिंग कैसे करना है आपको? Therefore, it is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanism and the mutual dependence between science and technology. ये हुआ आपका 5th पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2 का, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय UNESCO. इसका आंसर टेक्स्ट बुक में भी, इसका आंसर भी टेक्स्ट बुक में बरोबर से नहीं है, तो मैं इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट मास्टर की में दिखाती हूँ. आप वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो. सेकेंड वन, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय UNESCO. इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट मास्टर की में दिखा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, कल्चरल हेरिटेज इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. Second point, it is essential for the benefit of future generations to preserve our heritage. ये हुआ आपको second point. Third point, UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. ये हुआ आपका third point. Fourth point क्या रहेगा? Based on those directives and list of sites and traditions are declared as world heritage. ये हुआ आपका 4th point. Question number 5, write elaborate answer. First one, how is the method of history useful? A, science. साइंस वाला का आंसर है पेज नंबर इसका आंसर है पेज नंबर 16 पर, साइंस वाला पैराग्राफ. 5.1 का ए. फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका? द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड थियोरीज. वो आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? इट कैन ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट चेन दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. ये वो आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? Inventions are often the effect of human efforts to fulfill a need and also curiosity. ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? These efforts are based on already available scientific knowledge. B1 क्या है? आर्ट्स. आर्ट्स का आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट, every art form with the help of their style of expression, their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? द की टू द एक्सप्रेशंस इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशनल टेम्परेमेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. ये हुआ आपका आर्ट का. इसमें बस 2 ही पॉइंट लिखने. सो नेक्स्ट वन क्या है? 5.1 का सी, मैनेजमेंट स्टडीज. इसका आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर involved in the chain of production such as means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of market and the sales management etc. ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा आपका? इट इज एसेंशियल टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट. ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द physiological character of people working at various levels in the chain of production and the marketing for healthy management. ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट यहाँ से लिख रहे हैं. In order to achieve it, understanding of the social and economic institutions that support the
इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल प्रोसेसेस इज इम्पोर्टेंट, ये हुआ आपका 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या रहेगा आपका, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स इजीली। आपका 5.1 कंप्लीट हुआ। 5.2 का सेकंड वाला क्या है, हाउ वी कैन कोरिलेट एम्प्लॉयड हिस्ट्री विथ आवर प्रेजेंट। इसका आंसर है पेज नंबर 17 पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 5.2 का, द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स of the past exist in the present. Second point, we nurture some kind of curiosity attraction towards them, ये हुआ आपका second point. Third point क्या रहेगा, we wish to know more about their history because they are represent the creative thoughts and tradition of our ancestors with our heritage, which is our heritage है ये, WICH which is our heritage, it कैंसल होके which होगा। 4th पॉइंट क्या रहेगा, the history of our heritage links to us with our origin, ये हुआ आपका with our origin. Employed history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो हाईलाइट किया हुआ है वो हुआ आपका 4th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या रहेगा, हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हुआ आपका 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या रहेगा, इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग है ना तो इसको अंडरस्टैंड कर दो। 5th पॉइंट स्टार्टिंग क्या लिखना है, इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट with the help of history and finding right direction for the benefit of our future. आपका 5.2 खत्म हुआ। 5.3 क्या है, suggest at least 10 solutions for preservation of the sources of history. इसका आंसर भी टेक्स्ट बुक में बरोबर से नहीं दिया है तो मैं इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट मास्टर की में ही दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो 5.3 का आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया सबने, सो 3rd चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, Fourth one, what objectives can be fulfilled through the heritage projects? इसका आंसर है पेज नंबर 19 पे ही। 5.4 फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल challenges faced by them in the present situation and their expectations can be surveyed in detail, ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हंटिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट है या फोर्थ है तो फोर्थ मत लिखना। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपका, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेट, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का। होप यू लाइक द वीडियो, इफ yes then only subscribe my channel, otherwise no need to subscribe it. Thanks for watching, students.